नमस्ते विद्यार्थियों, गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम मैथ्स कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन बैंक 3 जिसमें प्रश्न 1 में चैप्टर 3 द्विचर रैखिक समीकरण का हल। में है विधान सत्य है या असत्य। सवाल है 4 और 5 यह समीकरण 5x + 3y + k = 0 का हल हो तो k = -25। यह असत्य है क्योंकि हल है 4 और 5। अब x का मान 4 और y का मान 5 रखने पर k का हल आ रहा है -35, इसलिए यह असत्य। दूसरा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो द्विचर रैखिक समीकरण की दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, सत्य। तीसरा सवाल x/3 + y/2 बराबर 6, y बराबर 12 - x/3 के रूप में लिखा जा सकता है, असत्य। कैसे? तो यहाँ पर हल है x/3 बराबर x - y/2, तो y/2 का स्वरूप हमें करना है, तो 6 - x/3, 2 ऊपर चला गया। अगर हम अंदर गुणा करते हैं तो उत्तर आ रहा है 12 - 2x/3, ना कि 12 - x/3, इसलिए यह विधान असत्य है। नेक्स्ट, जिस समीकरण युग्म के समीकरण आश्रित हो, आश्रित मतलब कि संपाती हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हो, तो वह समीकरण संगत होते हैं, इसलिए यह कथन तो सत्य है। दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 8 और 6x - 4y = 9 संगत है। इसे हम सिद्ध करने के लिए अनुपातों का उपयोग करेंगे, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। हम अनुपात का उपयोग करते हैं तो ये तीनों बराबर आते हैं, जबकि c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए यह संगत है, तो यह सत्य कथन। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक किस मान के लिए बिंदु 3 और a रेखा 2x + 3y - 5 पर होगा, तो x = 3 और y = a का मान रखने पर हमें हल करने पर -1/3 उत्तर आता है। नेक्स्ट, x/3 बराबर y/4 बराबर 4 हो तो x + y क्या होगा, यानी कि 4 तो दोनों के लिए है, तो x/3 बराबर 4 और y/4 बराबर भी 4, तो x और y का मान मिलने पर जोड़ने पर 28 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, 5/x - 3/y बराबर 10 और इसी तरह दूसरा समीकरण है, तो हमें 1/x और -1/y करना है। विलोपन विधि से हल करने पर हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है, जिसका घटाव करने पर 2 उत्तर आता है। नेक्स्ट है, दो अंकों की एक संख्या का योगफल 3 और धन अंतर 1 है, तो संख्या 20 से छोटी है तो कौन सी होगी, तो स्वाभाविक है योगफल 3 और धन अंतर 1 होगा, यानी 3 अंतर 1, यानी 3 में से 1 गए तो 2, तो हमें प्राप्त होगा x = 2 और दूसरी संख्या 1। ये दो संख्या मिल गई, 12 या 21 होगी। अब 20 से छोटी है यानी कि 12 होगी, 21 होगी नहीं। आगे है निम्न कितान सत्य बनी इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब यहाँ पर दे रखा है 4x + 3y = 14 और कौन सी ऐसा दूसरा समीकरण मिलेगा जिसका आलेख समांतर होगा, तो यहाँ अनुपातों की तुलना करने पर पता चलता है कि ऑप्शन डी राइट है कि -12x = 9y, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 है, परंतु c1/c2 नहीं है, जो समांतर रेखा प्राप्त होगी अनुपातों के नियम के अनुसार। आगे x - ky = 2 हो तो अनन्य हल प्राप्त होंगे। अनन्य का मतलब होता है एक और मात्र एक, और यदि हम अनुपातों की बात करते हैं तो अनुपात के लिए है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तो अगर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो k बराबर नहीं है, यहां पर हमें बराबर नहीं है पूछा गया है, तो बराबर नहीं है -2/3 उत्तर आएगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3 है, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक 3 और दोनों अंकों का योग वह इकाई के अंक का 4 गुना हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो दो अंकों की संख्या हल करेंगे हम इस प्रकार से, तो हमें उत्तर मिलेगा x = 10 और उसको अगर जोड़ेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी 40। दूसरा, इस समीकरण को हल करने पर x - y बराबर क्या उत्तर आएगा, तो मैंने विलोपन विधि से हल करने पर हमें उत्तर आ रहा है 50। आगे है 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग 59 और 5 वर्ष पहले योग 55 होगा, 55 वर्ष था उत्तर। तो मानो कि पिता की उम्र x वर्ष ले लेते हैं और पुत्र की उम्र y वर्ष, फिर 3 वर्ष पहले उनका योग ज्ञात करेंगे, फिर 5 वर्ष पहले उनका योग ज्ञात करने पर हमें उत्तर मिलता है 55। ये मैंने हल कर रखा है, ठीक है, धन्यवाद।